नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंगल सेल। फंगल सेल्स क्या होते हैं? दे ऑल आर यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, किंगडम फंजाई में मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया था कि हमने जब किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था तो उसमें हमने क्या बताया था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो सारे किंगडम मोनेरा में आ गए थे एंड रिमेनिंग यूकैरियोट्स किस में आ रहे थे? सारे जो रिमेनिंग 4 किंगडम है उनमें, जिसमें से भी सारे यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स थे वो कौन है? प्रोटिस्टा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स में फंजाई आती है। फंगल सेल की अगर हम बात करते हैं तो यह कैसा होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड एंड मेड अप ऑफ चिटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो होती है बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है और किसकी बनी होती है? चिटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। देन प्लाज्मा लीमा bears coiled membranous outgrowth called लोमाजोम्स। ठीक है, जो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं फंगल सेल्स में जो वॉल होती है, ठीक है, जो प्लाज्मा लीमा होती है वो क्या करती है? बहुत सारे कोइल मेम्ब्रेन बियर करती है, आउटग्रोथ होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? लोमाजोम्स बोलते हैं, जो कि कहाँ मिलेंगे आपको? बिलो द सेल वॉल। अगर हम बात करें कि हाइपल टिप के बहुत क्लोज नियर टू द हाइपल टिप, जो साइटोप्लाज्म कंटेन करते हैं स्मॉल वेसिकल्स, जिनको आप क्या बोलते हैं? चिटोसोम्स। ठीक है, और इनके बारे में अगर हम बात करें, फूड रिजर्व्स इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स। ठीक है, जो फूड है वो किस फॉर्म में रिजर्व होता है? ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स के फॉर्म में। सेल डिवीजन के समय पे क्या होता है? जो न्यूक्लियर एनवेलप है मे नॉट डिसॉल्व एज एन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, जब आप थर्ड यूनिट पढ़ेंगे इन विच वी विल लर्न अबाउट द सेल डिवीजन इन डिटेल, बट यहाँ पे आपको मैं इतना बता दूँ, सेल डिवीजन के समय पे क्या होता है? जो इनकी मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर एनवेलप, वो क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है इन केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, बट फंगल सेल में ये नहीं होता है। इसी तरह से फंगल सेल क्या होती है? कुछ जो एक और मेन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो ये भी आता है, ठीक है, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल से मेन डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं फंगल सेल को, कि उनमें क्या होगा? जब सेल डिवीजन होगा तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसॉल्व नहीं होगा। अब हम न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं तो मोस्टली हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलता है। ये जो होते हैं क्या करते हैं? सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? डेड सब्सटेंसेस से ऑब्टेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको सैप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन द फंगाई। ठीक है, फंजाई में हमको क्या होता है? 3 तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो अ पार्ट और अ फ्रैगमेंट of the somatic body separates and forms a new individuals। अगर फ्रैगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, फ्यूजन, बडिंग, स्क्लेरोटियम, स्क्लोरटियम, और अगर हम बात करें तो राइजोमोप्स के थ्रू क्या अगर हम बात करते हैं इनकी, इसके थ्रू क्या होता है? इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है। दैन द सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इनमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं। उस बेसिस पे अगर हम बात करते हैं जू स्पोर्स, ठीक है, जो कि क्या होते हैं? जो स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? जू स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसलिए वो मोटाइल होते हैं और उन्हें आप क्या कहते हैं? जू स्पोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें फाइकोमाइसिटिस, जो कि हम आगे एक क्लास पढ़ेंगे फंजाई की। देन स्पोर एंजियोस्पोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? वो स्पोर्स होते हैं जो कि किस में डेवलप होते हैं? स्पोरेंजियम में डेवलप होने वाले स्पोर्स होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल राइजोपस। कॉनिडिया की अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होते हैं? स्पोर्स क्या होते हैं? वन ओवर अनदर, जैसे कि इस तरह से क्या कर देते हैं? वो ऐसे चेन बना लेते हैं कलेक्टिवली। एक बेस होता है, ठीक है, एक कॉमन बेस होता है, उसी पे क्या करते हैं? ऐसे कलेक्टिवली कंटिन्यूशन में क्या होते हैं? स्पोर्स बनते जाते हैं। इनको आप क्या कहते हैं? कॉनिडिया बोलते हैं। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सभी केस में स्पोर्स ही बन रहे हैं, ठीक है, और जबकि क्या होते हैं? एयर या किसी मीन के थ्रू क्या होते हैं? ये अलग हो जाते हैं। और इसे मेन बेसिकली अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इसे कैसे आप क्या बोलेंगे? कॉनिडिया बोलेंगे। कॉनिडियो स्पोरेंजिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे
यहाँ पे स्पोर एंजियम के अंदर क्या होंगे, इस तरह से कंटिन्यूशन में कॉर्निलिया शो करेंगे, जो कि अगर हम सिंपल एग्जांपल की बात करें, फाइटोप्थोरिया जो है इट इज़ द एग्जांपल ऑफ, और अगर हम माइक्रो एग्जांपल देखें तो एल्ब्यूगो, ठीक है। इनमें क्या होता है, कॉर्निलिया स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू जिसमें क्या होगा, इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा ये। देन अगर हम बात करते हैं ऑर्थोस्पोर्स की अगर हम बात करें तो ऑर्थोस्पोर्स में क्या होता है कि इसमें जो स्पोर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब कि हम अगर बात कर रहे हैं जो हाइफी है वो क्या, जो सेल है वो क्या होते हैं, सेल में जो हाइफी है वो सेल में डिवाइड हो जाएगी, और सेल्स जो है फिर वो ग्रो करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्पोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे म्यूकर, राइजोपस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बट लेट वी नो अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई। अगर हम यहाँ पे इन केस ऑफ ऑर्गन की बात करते हैं तो दे प्रोड्यूस गैमेट्स, और उसे आप क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स को गैमेटेंजियम बोलते हैं, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो दैट अकर्स बाय ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो किससे होंगे, ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडोस्पोर्स के थ्रू हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। दैन अगर साइकिल की हम बात करते हैं तो जो साइकिल है वो 3 स्टेज कैरी करती है। जो फर्स्ट होती है प्लाज्मोगेमी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो क्या होगा, फ्यूज़ होगा, जो सेल्स है उनसे क्या होगा, फ्यूज होगा साइटोप्लाज्म। देन कैरियोगेमी, कैरियो का मतलब ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस जो होंगे, जो कॉम्पिटिबल न्यूक्लियाई होंगे वो क्या होंगे, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है। जो अगर हम बात करते हैं जो ये सेल रहते हैं, यहाँ पे हम प्लाज्मोगेमी में सेल की बात करते हैं, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड इन द सेंस, हैप्लॉइड का मतलब होता है कि जिसमें क्या हो, 1n इन द सेंस, यहाँ पे n इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रोमोजोम होगा, और अगर डिप्लॉइड अगर हम बोल रहे हैं तो क्या होगा कि 2n होगा। 2n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 2n इन द सेंस कि दो, मतलब कि सिंपल बोले अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। डिप्लॉइड्स में अगर हम बात करते हैं, जो हैप्लॉइड से होता है तो होता है आइडेंटिकल होते हैं। कैरियोगेमी में क्या होगा कि जो कंपेटिबल न्यूक्लियाई वो क्या होते हैं, फ्यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड बनाते हैं। जैसे कि अब ये दो हैप्लॉइड है, ये न्यूक्लियस मिले, ठीक है। तो ये जब न्यूक्लियस कंबाइन होंगे तो ये क्या होगा, ये वाला न्यूक्लियस भी यहाँ आएगा, ये 1n और ये 1n दोनों कंबाइन होकर यहाँ पे कैसा बनाएंगे, 2n बनाएंगे। तो जो रिजल्ट में मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस मिलेगा। इसको आप क्या बोलते हैं, सिंकैरियंस भी बोलते हैं। थर्ड अगर हम बात करते हैं मियोसिस में अगर हम बात करते हैं जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर क्या बना देता है, वापस हैप्लॉइड न्यूक्लियस। मतलब कि जब सेल डिवीजन शो करेगा तो ये जो डिप्लॉइड है वो वापस किस में डिवाइड होगा, हैप्लॉइड में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस के बारे में हम जब यूनिट 3 पढ़ेंगे, आप यूनिट 3 का जो थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा, जिसमें हम सेकेंड जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि सेल साइकिल सेल डिवीजन, उसमें हम मियोसिस को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई।